Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पाकिस्तान में खबरों का बाजार बेहद गर्म है। खबरें ये हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने सियासी बिसात को नए सिरे से बिछाने का मन बनाया है। पाकिस्तान में वैसे भी राजनीतिक नेता तो महज कठपुतली होते हैं, कोई आए कोई जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसा इलाका तो आर्मी है और आर्मी चीफ आसिम मुनीर अब बहुत दूर की सोच रहा है। उसे जिंदगी भर के लिए पाकिस्तान पर राज करना है और इसीलिए वो अपनी पसंद की मोहरें चुनने लगा है। क्या जनरल मुनीर पाकिस्तान की सियासत में फिर से सब तितर बितर कर देगा, पुरानी कठपुतलियां हटाएगा तो मुनीर फिर किसको लाएगा? सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। नवाज शरीफ सीन से गायब हैं, शहबाज शरीफ सीन से गायब हैं, जरदारी भी सीन से गायब हैं। पाकिस्तान में अगर कोई नजर आ रहा है तो वो है सिर्फ मरियम नवाज, वो भी ऐसी कि चारों तरफ मरियम ही मरियम। मेडिकल वैन पर मरियम, साफ सफाई के कैंप में मरियम, फल सब्जी की दुकानों में मरियम, पानी के टैंकर पर मरियम, कूड़े वाली गाड़ी पर भी मरियम, यहां तक कि जूस के पैकेट पर भी मरियम। आप एक कूड़े की थैली भी ना छोड़ें, उस पे भी अपनी फोटो लगाएं अगर आप, तो ये तो फिर आपकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। ना ही इन्होंने ये अपनी जेब से 1 रुपया भी इसका फंड का जारी किया है, जबकि जूस के डब्बे तक में ये तस्वीर लगी है। क्या पाकिस्तान में प्रोजेक्ट मरियम शुरू हो गया? हर जगह पर उनको अपनी तशहीर करनी है, अपनी तस्वीर की। आप जो मर्जी पूरा पंजाब बदल दें, लोग आपको वोट नहीं देंगे। इस कौम के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। इस कौम का 20 करोड़ रुपया 10 दिनों के अंदर अपनी जाती तशहीर के लिए जाया किया गया है। क्या फौज ने मरियम का सिलेक्शन कर लिया? दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में अवाम का इलाज करने के लिए मौजूद हैं। पाकिस्तान में कुछ तो चल रहा है, कुछ ऐसा जिसके सेंटर में मरियम नवाज है, कुछ ऐसा जो पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग पर नवाज शरीफ की बेटी मरियम को थोप देना चाहता है। इस स्कीम के लिए मरियम को पूरी छूट मिली है और लग यही रहा है कि इस स्कीम को पाकिस्तान की असल आका यानी आर्मी और आर्मी चीफ की मंजूरी के बाद ही लॉन्च किया गया है। मरियम नवाज के लिए पाकिस्तान में जोर शोर से कैंपेन चलाई जा रही है। पंजाब प्रांत की तमाम योजनाओं में मरियम का नाम और तस्वीरें जोड़ी जा रही हैं। मरियम को पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर लीडर के तौर पर पेश किया जा रहा है और मरियम नवाज को इमरान खान के मुकाबले में खड़ा किया जा रहा है। मरियम की इमेज बिल्डिंग कैंपेन का यह हाल है कि पंजाब में मुहर्रम के दौरान बांटे गए जूस के पैकेट्स पर भी मरियम की तस्वीर चिपका दी गई। आप मेरे हाथ में ये जूस देख सकते हैं जिस पर मरियम नवाज साहबा की तस्वीर लगी हुई है और ये ना तो इनकी जेब से ये पैसा लगा है और ना ही इन्होंने ये अपनी जेब से 1 रुपया भी इसका फंड का जारी किया है, जबकि जूस के डब्बे तक में ये तस्वीर लगी है। ये जो है सबीर लगाई गई है और ये जूस बड़ी मेहनत से डिजिटल काविश की टीम ने हासिल किया है। और आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि मेडिकल की सहूलियत दी गई है और मरियम साहबा की तस्वीर आप देख सकते हैं। जो भी काम करते हैं उस पर तस्वीर का लगना बेहद जरूरी है और ये तो नेकी है, बहुत अच्छा काम किया है। सबील लगाई गई है और मुहर्रम हराम का जो एहतराम किया गया है, मगर यह है कि तस्वीर लगाना इतना जरूरी नहीं था। नेकी करें तो उसको जरूर छुपाएं। बेचारे पाकिस्तानी जिसे नेकी समझ रहे हैं वो असल में कितना बड़ा पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, इन्हें इसका अंदाजा ही नहीं है। प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है कि फौज को अब जरदारी की जरूरत महसूस नहीं हो रही, लिहाजा जरदारी को राष्ट्रपति पद से हटाए जाने की अटकलें हैं। जरदारी की जगह नवाज शरीफ को राष्ट्रपति बनाए जाने की चर्चा है। बिलावल को खुश रखने के लिए उन्हें कोई बड़ी पोस्ट दी जा सकती है।
लेकिन असल खेल प्रधानमंत्री की कुर्सी का है, जिससे शहबाज शरीफ की छुट्टी हो सकती है और कुछ अरसे बाद प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी मरियम नवाज को दिए जाने की चर्चा है। जरदारी साहब को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, यानी खेल खेला जा रहा है उनके लिए, और नवाज शरीफ को सदर बनाया जाएगा। ये सोशल मीडिया पे बहस चल पड़ी है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि शेर के मुंह से बिल्ली जो है रुमाला लेके चली जाए, निवाला ले जाएगी वो। वाह। नवाज शरीफ साहब आपको कहीं मुतहरिक नजर आ रहे हैं सियासत में, सिवाय इसके कि जो मरियम नवाज साहिबा या शहबाज शरीफ साहब कोई काम करें तो साथ पता चलता है जी मियाँ साहब का था जी, मियाँ साहब तो बस इसी तरह ही लफ्ज़ों में रह गए और वो सदर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह कुर्बान जाइए, पाकिस्तान का होगा क्या? जैसे आपको एक याद होगा, आपने शायद सुना होगा, कार्डियोलॉजी का नाम चेंज हुआ है, मरियम का नाम आया। मरियम जिना हॉस्पिटल का, ठीक है ना। तो आस्ता आस्ता जब पाकिस्तान के सदर नवाज शरीफ साहब बन गए तो पाकिस्तान का भी नाम चेंज कर दे। सभी तो शरीफ इकट्ठे हो गए हैं, सारे शरीफ इकट्ठे हो गए, सब हो गया, रख दिया जाए फिर अब आप खुद में शरीफ है पाकिस्तान रख लेते हैं, शरीफिस्तान ही कर लेते हैं फिर इसको यार। तो पाकिस्तान में चल रही ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन यूं ही नहीं है। छोटे से जूस के डिब्बों से लेकर पानी के बड़े बड़े टैंकरों पर मरियम नवाज की तस्वीरें यूं ही नहीं छापी जा रही। मेडिकल हेल्प वैन पर मरियम के बड़े बड़े होर्डिंग यूं ही नहीं टांगे जा रहे। सड़क किनारे लगे सफाई कैंपों में मरियम की मुस्कुराती तस्वीरों के पीछे पाकिस्तानी सियासत के गहरे राज हैं। जो मरियम नवाज साहिबा है, उन्होंने यकम से 10 मुहर्रम के दौरान अपनी ज़ाती तशहीर के लिए अवाम का 20 करोड़ रुपया खर्च किया है। जिस कौम के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, इस वक्त पंजाब के जो हालात हैं वो सबके सामने है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अस्पतालों के अंदर नामुनासिब जो सहूलियात हैं वो ना होने के बाइस दम तोड़ जाते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है। यहाँ पे इस तरह का हाल है कि लोग अपने जो बिजली के बिल हैं वो तक अदा नहीं कर सकते। और जब कोई नाजायज़ तरीके के साथ हुकूमत के अंदर आया होता है तो उनको आवाम की तकलीफ़ों का एहसास नहीं होता। ये उस कौम का 20 करोड़ रुपया 10 दिनों के अंदर अपनी ज़ाती तशहीर के लिए ज़ाया किया गया है। और बहुत ही शर्मनाक बात है जब आपके अंदर कोई काबिलियत ना हो, जब आप मेरिट के बजाय गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से कौम के ऊपर मुसल्लत किए गए हों, जब आपके अंदर कोई काम करने की अहलियत ना हो, तब आपको अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए इसी तरह के स्टंट करने पड़ते हैं। मरियम को आसिम मुनीर की फौज ने जो रोल दिया है उसे निभाने में वो भी जी जान से जुटी हैं। कभी बारिश के बाद लाहौर का हालचाल देखने सड़क पर निकल पड़ती हैं, तो कभी अस्पताल के सरप्राइज विजिट पर पहुंच जाती हैं और डॉक्टर स्टाफ को फटकार लगाकर गरीब पाकिस्तानियों का दिल जीतने के लिए 2-4 स्टंट कर देती हैं। ऑफिसेज में आपने एसी लगाए हैं और पेशेंट्स के लिए एसी आपके लिए लगवाया है? नहीं मैम, मुझे अभी कोई एसी की जरूरत है तो वो मैंने इंस्टॉल नहीं, तो पहले आपने ऑफिसेज में इंस्टॉल करा लिया ताकि आपको तकलीफ ना हो। पेशेंट्स क्या होते हैं। मरियम जिस अस्पताल के दौरे पर गई थी वहीं पर चंद रोज पहले 20 बच्चों की मौत हो गई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लेकिन मरियम वहां पर एयर कंडीशनर्स का हिसाब किताब करके आई। जब स्टंट ही करना है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे गरीब मरीजों को एसी की लॉलीपॉप दिखाओ, चाहे सब्जी की दुकानों में फोटो लगाओ या कूड़ा गाड़ी में भी फोटो लगवाकर सफाई कर्मचारी से टिकटॉक वीडियो बनवाओ। तो आप परफॉर्मेंस इस बारे में बात करना चाहें कि आप एक कूड़े की थैली भी ना छोड़ें, उस पर भी अपनी फ़ोटो लगाएं अगर आप, तो ये तो फिर आपकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, ये आपकी कारकर्दगी नहीं है। अगर कोई इतना अपनी ज़ात को लेके इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है तो वो फिर नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल ही नहीं है कि एक बंदा सिर्फ अपने बारे में बात करता है, उसको सेल्फ प्रेजिंग इतनी पसंद हो कि उसे बाहर ही ना निकले और एक्चुअली इश्यूज़ आप देख ना पाएँ। अभी पाकपतन में 20 बच्चे ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से उनकी डेथ हुई है ना, क्योंकि आपके पास थैलों पे लगाने के लिए पैसे थे। और फिर आपकी इतनी हिम्मत हो कि आप कानून पास करवा लें कि मेरे से इन इश्तेहारात पे खर्च होने वाले पैसों के बारे में आप सवाल नहीं कर सकते। अखबार का कोई सफा ऐसा नहीं होता जहाँ आपने अपनी फोटो नहीं छापी होती, 2-3 सफ़े भरे होते हैं आपकी फोटोओं से बड़ी बड़ी। तो आपने अपना फोकस ही सारा गलत जगह पे रखा हुआ है। फिर आप चाहती हैं कि जी मेरी परफॉर्मेंस पे बात हो, अपने लोगों का सेहत कार्ड बंद करने के पीछे हैं आप, क्योंकि उसमें आपका नाम नहीं है और उसमें किसी की फोटो नहीं लगी हुई। वो लोगों को आम शनाख्ती कार्ड पे मिल जाता था, तो आपने अपनी फोटो छापनी है तो उस चक्कर में आप सेहत कार्ड बंद करना चाहती हैं। पाकिस्तानी फौज चाहती है कि मरियम की इमेज इतनी बड़ी बना दी जाए कि उसके आगे बाकी सारे नेता बौने पड़ जाएं। इसी चक्कर में हाल ही में
जिन्ना अस्पताल का नाम बदलकर मरियम के नाम करने का खेल भी हुआ, लेकिन जिन्ना के नाम के साथ ये स्टंट पाकिस्तान में थोड़ा ज्यादा हो गया तो मरियम और उनके हैंडलर्स को पीछे हटना पड़ा। अब डैमेज कंट्रोल के लिए मरियम फिर से मजलूम पाकिस्तानियों को लॉलीपॉप दिखाने लगी हैं। जनाब स्पीकर, अभी कुछ देर पहले, चंद दिन पहले मेरी तबीयत खराब हुई, मेरे फ्रोजन शोल्डर है, मुझे तकलीफ हुई, तो मैंने इनसे ये कहा, मेरा अपना ज़ाती हॉस्पिटल भी है, 2 अस्पताल हैं जो ट्रस्ट हॉस्पिटल्स है, इत्तफाक हॉस्पिटल है, एक शरीफ मेडिकल सिटी है, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि मैं सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराऊंगी। तो मैं मेयो हॉस्पिटल गई, जहाँ पे एक डॉक्टर ममरेज जो दुनिया का कामयाब तरीन ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उसने मेरा इलाज किया। मैं खुश हुई। मैंने वहाँ से MRI कराई, मुझे स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन्स लगे। मैं ये डिटेल आपको इसलिए बता रही हूँ कि मुझे खुशी हुई कि दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में अवाम का इलाज करने के लिए मौजूद हैं। गरीब पाकिस्तानियों को मरियम ये झुंझुना पकड़ा रही हैं कि सरकारी अस्पतालों में उनके इलाज के लिए वर्ल्ड क्लास डॉक्टर तैनात हैं, लेकिन इस दावे के दूसरे ही दिन जब वो एक सरकारी अस्पताल के दौरे पर पहुंची तो सारी पोल पट्टी खोल गई कि वर्ल्ड क्लास डॉक्टर तो दूर, अस्पतालों में डिस्परिन की गोली भी नहीं है। दवाइयाँ टोटल नहीं मिलती अस्पताल में, दवाइयाँ डेस्परीन नहीं मिलती। कल आज का मसला बड़ा, मैं काउंसलर हूँ, दवाई नहीं मिलती है जनाब, बाहर मिलती है दवाइयाँ हमें नहीं सर। कल डेस्परीन की गोली में बाहर मोहल्ले में हार्ट का मसला। तो क्या ऐसे कोरे वादों और खोखली इमेज बिल्डिंग कैंपेन के जरिए ही मरियम PM की कुर्सी तक पहुंच जाएंगी? क्या कूड़ा गाड़ी, जूस के पैकेट और सब्जी की दुकानों में मरियम की फोटो छापने से पाकिस्तानी पिघल जाएंगे और उन्हें अपना आका चुन लेंगे? पता नहीं क्यों मरियम नवाज साहब का क्यों ऑब्सेशन है कि वो हर जगह पर उनको अपनी तशहीर करनी है, अपनी तस्वीर की। इवन के अटक में वो रेस्क्यू वालों ने लोगों को डूबने से बचाया था, वो भी मरियम नवाज की रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। मैं देख रहा, मैंने कहा किस किस्म का ऑब्सेशन है कि हर जगह पर नाम मरियम नवाज आना चाहिए। इससे थोड़ा बाहर निकल के आगे बढ़िए। आपको एक चीज़ समझनी होगी, ये इश्तिहारात में जगह जगह अपनी तस्वीर लगाने से, सोशल मीडिया पे सब कुछ अपनी मार्केटिंग करने से, बड़ा चार्मिंग लुक देने से, स्टिल लोगों की ज़िद है कि लोगों ने नून लीग से नफरत ही करनी है। आप जो मर्ज़ी पूरा पंजाब बदल दें, लोग आपको वोट नहीं देंगे। उस नफरत का खात्मा सिर्फ उस दिन ही होगा जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आके प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब आसिम मुनीर के रहते ना तो इमरान जेल से बाहर आने वाले और ना ही PM बनने वाले, और ना ही मरियम को PM बनने के लिए वोट की या चुनाव जीतने की जरूरत है। मुनीर के एक इशारे पर शहबाज शरीफ कभी भी किनारे हो जाएंगे और मरियम PM की कुर्सी पर विराजमान हो जाएंगी, और अगले चुनाव तक दोनों एक दूसरे की पोजीशन मजबूत करते रहेंगे। इमरान खान को अंदर करने के बाद, इमरान खान की पार्टी को तोड़ने के बाद, इमरान खान और उसकी पार्टी के इलेक्शन को चोरी करने के बाद, जुडिशरी को हाईजैक करने के बाद, अपने 5 साल और फिर 5 और साल की एक्सटेंशन के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिन की झड़प के बाद 5वां सितारा लगाना और अपने आप को इनडेफिनेटली पाकिस्तान का ग्रेट लीडर डिक्लेयर करने के बाद, इसमें कोई शक नहीं है कि मोर देन एनी अदर मिलिट्री लीडर इन द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, आसिम मुनीर उनसे ज्यादा पावरफुल हैं और ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। मरियम की इन तस्वीरों पर इमरान समर्थक कितना भी तड़पें, कितनी भी गालियां निकालें, मजबूर पाकिस्तानी कितनी भी बद्दुआएं दें, प्रोजेक्ट मरियम एकदम क्लियर है। पाकिस्तानी आवाम इसी तरह भूखी मरेगी और आवाम के पैसों पर मरियम की इमेज ऐसे ही चमकाई जाती रहेगी।
बहरहाल मैं बीबी से ये कहना चाहूंगी कि जो आप इतना पैसा अपनी जाती तशहीर के ऊपर लगाती हैं ना, उससे बेहतर है कि जो आपने इतने बड़ा जो आपने अपना जाती इमरा वाला महल बनाया हुआ है, आवाम के जो पैसे लूट कर आपने हराम के माल के ऊपर जो आपने इतना बड़ा घर बनाया हुआ है, आप वहीं पर 5-6 अपनी टिकटॉकर सहेलियों को बुलाकर कैमरा ले जाकर शूटिंग कर लिया करें। कम से कम जो आवाम का पैसा आप जो अपनी टिकटॉक्स बनाने पर ज़ाया करती हैं वो कम से कम बच जाएगा। जो आम आवाम है वो झोलियाँ उठा उठा के मरीम नवाज को बदवाए देते हैं कि किसी तरह ये लोग हमारी जान छोड़ दें, और ये लोग जान छोड़ने के बजाय इस तरह के स्टंट करते हैं। आवाम की जो मजबूरियां हैं, जो उनकी महरूमियां हैं, ये उनका मजीद मजाक बनवाते हैं। जनरल आसिम मुनीर का कार्यकाल पहले ही बढ़ाकर 2027 तक कर दिया गया है। इसे और आगे बढ़ाकर 2029 तक करने में कोई मुश्किल नहीं है। 2029 में ही पाकिस्तान का अगला चुनाव होगा और मरियम को 2029 का चुनाव मुनीर ही जिताएगा, जिसके बाद मरियम आसिम मुनीर को जिंदगी भर के लिए पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बना देंगी।